हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे थे। ट्रायंगल है, ये क्लास 10 है और बुक है एनसीईआरटी का। हम लोग ना इसका क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये तीनों हम लोग करेंगे। ये एक्सरसाइज फिर फिनिश हो जाएगा। 8 को पढ़ते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है। इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका दोनों साइड में एक मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है। और उससे जो लाइन बन रहा है ना, वो पैरेलल होगा थर्ड साइड का। जैसे डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। क्या बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है ना, ये जैसे एक ट्रायंगल हमने बना लिया। रफली मैं बना रही हूँ। ठीक है, आप अच्छे से बनाना। तो ये ट्रायंगल है। क्या बोल रहा है कि कोई दो साइड में ना मिड पॉइंट है। जैसे मैं ले लूँ, ये ट्रायंगल का नाम मान लो ABC है। तो इसका मिड पॉइंट मान लो कि ये P है और इसका मिड पॉइंट मान लो कि ये Q है। ठीक है। तो बोल रहा है इससे जो लाइन ज्वाइन होगा ना, वो क्या होगा, ये BC के पैरेलल होगा। ठीक है। ये और ये लाइन पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि देखो, P जो है हमारा मिड पॉइंट है AB का, है ना। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट ऑफ AB है। तो जब P हमारा मिड पॉइंट ऑफ AB है तो AP इक्वल टू PB हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है मतलब बीच में है, मतलब दोनों की दूरी क्या होगी, सेम होगी। हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। वैसे ही हमारा Q जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AC है ना। तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमें क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ AC। हमारा क्या हो जाएगा, AQ इक्वल टू QC। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमें गिवन था ना, ये सब चीजें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। अब हमें टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में क्या करना है कि हमें क्या करना है, PQ जो है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे होगा प्रूफ, अब देखो। पैरेलल कब हो जाएगा, जब हम जानते हैं BPT थ्योरम से क्या होगा, AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC अगर आ जाए तो क्या होगा, दोनों अगर इक्वल आ जाए तो पैरेलल हो जाएगा। तो देखो, हम अलग अलग साइड से करते हैं। जैसे AP बाई PB है ना, इसको लिखते हैं। तो देखो AP बाई PB, अब देखो AP और PB क्या है, दोनों इक्वल है। तो इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ना, AP के जगह हम PB भी लिख सकते हैं, या तो PB के जगह AP। जैसे AP है तो नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है। AP से AP कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। वैसे ही अगर हम दूसरे साइड लेते हैं तो हम देखो AQ बाई QC है ना। सो AQ और QC दोनों क्या है, इक्वल है। हम AQ के जगह पे AQ और QC के जगह पे हम भी लिख सकते हैं क्या, AQ, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। ये कट जाएगा 1 टाइम में, तो कितना आ गया, 1। अब आप ध्यान से देखो, जब मान लो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि दोनों का वैल्यू कितना आया, 1 आया। यानी कि इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो, दोनों का रेशियो कितना हो गया, इक्वल हो गया। हम बोल सकते हैं कि AP बाई PB इक्वल है किसका, AQ बाई QC का। क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना आया, 1 आया। अब अगर आप डायग्राम में देखो तो देखो AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC आ गया। तो यही तो हमें लाना था, ये आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, तभी इसका दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल आएगा। हम बोल सकते हैं कि हमारा PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC का बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम। एक क्या है, ट्रेपीजियम है, इन विच AB पैरेलल DC। AB जो है वो पैरेलल है DC का, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और इन दोनों का जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट O पे। तो दैट हमें क्या करना है, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। ठीक है। डायग्राम से समझते हैं इसको। हमारा क्या है, ABCD एक ट्रेपीजियम है। एक हम लोग ट्रेपीजियम बना लेते हैं। हमने मान लो कि ये एक ट्रेपीजियम रफली हमने बना लिया।
ठीक है। सो हमारा ए बी सी डी ट्रेपीजियम है और ए बी पैरेलल हमारा दिया हुआ है डी सी का। सो अगर हम नाम देते हैं इसको तो देखो ए बी सी एंड डी। अब देखो ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि ए बी जो है हमारा पैरेलल है किसके, डी सी के। और देखो इन दोनों का डायगोनल जो है ना, डायगोनल वो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, एट द पॉइंट ओ पे। सो इसका नाम हम ओ दे देंगे। अब हमें क्या प्रूफ करना है ना, टू प्रूफ में लिख लेते हैं। टू प्रूफ में क्या करना है कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये हमें प्रूफ करना है। देख लेते हैं, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये हमें प्रूफ करना है। सो ऐसे डायरेक्टली तो प्रूफ होगा नहीं। सो इसमें हम क्या करेंगे ना कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और ये हमारा जो लाइन है ना, इसका नाम मैं दे देती हूँ, मान लो कि पी एन क्यू। और ये लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे ना, वो क्या होगा कि डी सी और ए बी दोनों के पैरेलल होगा, ठीक है। सो हम कंस्ट्रक्शन में जो किया है उसको लिख लेते हैं। सो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं क्या कि ड्रॉ ए लाइन, और कौन सा लाइन ड्रॉ किया, पी क्यू, जो पैरेलल होगा किसका, डीसी का भी, और पैरेलल होगा किसका, ए बी का भी, ठीक है। ये तीनों ही लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब ये तो हमने कर लिया कंस्ट्रक्शन का। अब हम आते हैं ट्रायंगल पे, ठीक है। सो अगर मैं ए ट्रायंगल लेती हूँ, ठीक है, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी, इन ट्रायंगल लिखती हूँ, इन ट्रायंगल ए सी डी। देखो ए सी डी में तो ये देखो पी ओ जो है ना, ये छोटा लाइन, ये हमारा पैरेलल किसके हो जाएगा, डी सी का, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे पी ओ जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, डी सी का। अब देखो जब ये और ये पैरेलल हो गया ना, तो इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन तो इसके पैरेलल आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी बाई पी डी इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ, है ना। सो इसको हम लिख सकते हैं ए पी बाई पी डी इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ बाय किससे, बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी थ्योरम से। और इसका नाम क्या दे देंगे, वन, ठीक है। वैसे ही सेम अगर मैं इस ट्रायंगल को लेती हूँ, किसको, ए बी डी को, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये ट्रायंगल को लेती हूँ, तो इसमें देखो ये लाइन और ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये पूरा लाइन ये पूरे से पैरेलल था, तो हमारा ये छोटा लाइन भी क्या होगा, इसके पैरेलल। सो यहाँ पे लिख सकते हैं पीओ जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसका, ए बी का, है ना। अब देखो इसमें से हम लिख सकते हैं ना क्या, जब हम ये ट्रायंगल लेंगे तो देखो ए पी बाई पी डी इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, है ना। सो लिखेंगे ए पी बाई पी डी इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, बी ओ बाई डी ओ, दिख रहा है ना, हाँ, बी ओ बाय डी ओ। ये भी हमारा किससे होगा, बाय बी पी टी थ्योरम से। और ये क्या आ गया, ये टू आ गया। अब अगर हम फ्रॉम वन एंड टू से देखें ना, वन और टू से, तो देखो ए पी बाई पी डी, ए पी बाई पी डी, तो ए ओ बाई सी ओ और बी ओ बाई डी ओ, ठीक है। सो लेफ्ट साइड हमारा इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो हम लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से क्या लिख सकते हैं कि देखो ए ओ बाय सी ओ इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ, ठीक है, ये आया। अब देखो अगर हम देखें कि प्रूफ जो हमें करना था ना, यहाँ पे देखो क्या है, ए ओ बाई बी ओ एस सी ओ बाई डी ओ, और हमारा देखो ए ओ बाई सी ओ आया है, बी ओ बाई डी ओ आया है, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो हमें ऊपर ए ओ ही चाहिए, ए ओ ही है, ये बी ओ इधर है, इसको इधर ले आएंगे तो सी ओ कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू, ये सी ओ इधर ले जाएंगे, सी ओ बाय डी ओ। तो यहाँ से हमारा यही प्रूफ करना था, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ,
बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है कोई ABCD जिसका डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, सच दैट, और जो है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें शो क्या करना है कि ABCD इज ए ट्रापेजियम। अब हमें जस्ट समझो ना, तो इसका कन्वर्स पार्ट इसी का जस्ट उल्टा, इस बार हमें क्या शो करना है कि ABCD एक ट्रापेजियम है जिसमें ये दिया हुआ है। लास्ट टाइम में क्या था कि ABCD हमारा ट्रापेजियम था, तो हमें ये शो करना था। इस बार हमें ये दिया हुआ है, ये शो करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सेम वैसे ही हम लोग लास्ट क्वेश्चन जैसे ही करेंगे। सो क्या किया हमने, पहले तो ट्रापेजियम को हमने बना लिया, ठीक है, ट्रापेजियम बना लिया, ये हमें दिया हुआ है। हमने इसमें भी क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया है, जो P और O को हमने ज्वाइन किया, और ये हमारा ज्वाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया है कि ये हमारा DC के और AB के दोनों के पैरेलल होगा, ठीक है, ये इसके और इसके दोनों पैरेलल होंगे। सो हमने वही कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, ज्वाइन PO जो कि पैरेलल है किसका, DC का भी और AB का भी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेती हूँ ACD, ठीक है। सो ACD ये ट्रायंगल लेती हूँ, तो यहाँ हमारा क्या होगा, देखो PO और DC क्या होगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा, हो जाएगा। इस ट्रायंगल का बात कर रही हूँ, तो इस ट्रायंगल में ये और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देखो ये लाइन तो हमारा पैरेलल हो गया इसके साथ, तो ये दोनों साइड बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, AP बाई PD इक्वल टू AO बाय CO, ठीक है, AO बाय OC लिखो या CO लिखो, एक ही बात है। सो ये लिखा, और ये कैसे लिखा हमने, बाय BPT थ्योरम से, ठीक है, इसको नाम दे दिया 1। अब देखो हमें ट्रेपीजियम शो करना है, तो ट्रेपीजियम शो करना है मतलब ये लाइन और ये लाइन को अगर हम पैरेलल प्रूफ कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा। सो अब जो दिया हुआ है ना, हम उसमें आते हैं। सो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या, देखो हमें ये लेके आना है ना, तो देखो ये CO को इधर ले आते हैं, ये BO को इधर ले जाते हैं। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, AO बाय CO इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो BO बाय DO, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ AO बाय CO, AO बाय CO, AO बाय CO किसके इक्वल है, AP बाय PD का, और AO बाय CO किसके इक्वल है, BO बाय DO का। सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से अगर हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो AO बाय CO यहाँ पे इसके इक्वल है, और यहाँ AO बाय CO इसके इक्वल है। सो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो लिख सकते हैं AP बाय PD इक्वल टू BO बाय DO, ठीक है, दोनों से ये हमारा कंक्लूजन आया। अब देखो इस चीज को हम डायग्राम में देखते हैं। सो AP बाई PD है ना, ये देखो AP बाई PD इक्वल टू, ये आया BO बाय DO, है ना। तो देखो इस ट्रायंगल में बात हो गया, अब AP बाई PD और BO बाई DO आया, इसका मतलब है कि ये जब दोनों इक्वल आया तो ये ट्रायंगल का बात हो रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, तभी तो वो रेशियो में इक्वल होगा। सो हम लिख सकते हैं कि क्या, सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ये जब आया तो इट मीन्स कि हमारा क्या हो जाएगा, PO जो है वो पैरेलल हो जाएगा AB का, है ना। PO जो है हमारा, ये PO ये AB का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ऐसे यहाँ से देख सकते हो PO जो है वो AB का पैरेलल हो जाएगा। तो देखो हमने जब ड्रॉ किया था लाइन, तो हमने क्या बोला था कि PO जो है इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। तो PO जब AB का पैरेलल हो गया तो PO DC का भी पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि PO जो है AB का पैरेलल हुआ, इसका मतलब कि ये DC का भी पैरेलल हो गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल होगा किसके, DC का। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाता है, देयरफॉर बोल सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज अ ट्रापीजियम, इसलिए ये क्या होगा, हमारा ट्रापीजियम होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। So thank you for watching, and if you like my video, please like and subscribe.